हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि इसका मेन फोकस है मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन बताने का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 नंबर हुआ। दूसरा नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन परपेंडिकुलर ऑफ डायपोल, डायपोल के परपेंडिकुलर पर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एनी पॉइंट ऑफ डायपोल, ये 3 पार्ट देखेंगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यूज ज्यादा होता है, उस चीज को देखेंगे, और डायपोल मोमेंट का चीज यूज होता है, वो चीज देखेंगे हम। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, डायपोल, डायपोल 1 नंबर में लिख लीजिए। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर करके हम डिनोट करेंगे, तो इसमें हो जाएगा वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। डायपोल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ए डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 1 नंबर में हुआ। दूसरा नंबर में हो जाएगा बी नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ डायपोल, परपेंडिकुलर ऑफ डायपोल, डायपोल के परपेंडिकुलरली रहना चाहिए। अब सी नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एनी पॉइंट, ऑन द एनी पॉइंट ऑफ डायपोल, एनी पॉइंट ऑफ द डायपोल। ये डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज देखने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर एक बोर्ड पूछता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट यूज होगा। ये 2 पार्ट यूज होने वाला है, इस दोनों पार्ट को पहले देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट, अगर 2 चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है Q माइनस Q और प्लस Q, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से डेल्टा x, डेल्टा x, ये हो गया डायपोल मोमेंट का। भी हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये डायपोल मोमेंट P होता है Q, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस, तो सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस, ये हो गया। ये डेल्टा x इस डायरेक्शन में होता है, डेल्टा x जो कि आपको डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन डिनोट करता है। डायपोल मोमेंट Q से लेकर माइनस Q से प्लस Q तक जाएगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये हो गया हम लोगों को डायपोल मोमेंट। इसी की मदद से हम प्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल पर। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोगों को देखना है
पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये चीज होता है, ये पार्ट यूज होगा ये फॉर्मूला का डेरिवेशन में, ये दोनों पार्ट याद रख लेना है और यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, on the axis of dipole। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है तो इसमें हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम क्या कहता है, देखिए डायग्राम में किसके वजह से, डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल बनाना पड़ेगा। तो डाइपोल बना दीजिए। ये हो गया, यहां पर माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहां पर प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक। और दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स दिया हुआ है, नहीं ये सब लेट कर रहे हैं डेल्टा एक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को एक्सिस पर, तो एक्सिस इधर होगा कहीं, इधर मान लेते हैं। हम लोगों को इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल के एक्सिस के इस पॉइंट पर निकालना है, एक्सिस पर, तब तो होगा ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये हो गया, जहां पर निकालना होगा वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेना है। जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो इसको फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम सेंटर से r डिस्टेंस ले लेते हैं, सेंटर से r डिस्टेंस ले लेते हैं। ये चीज जैसे सेंटर से r डिस्टेंस लेंगे, अब देखिए इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और माइनस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अगर प्लस चार्ज की वजह से लगेगा तो हम E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिनोट कर लेते हैं E1। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए उस पर वेक्टर डिनोट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर राइट ही साइड में क्यों डायरेक्शन लिए, क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है, रिपेल करेगा जिसी की वजह से आपको राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो E2 हो गया डायरेक्शन में, E2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम P पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट। तो ये पूरा डायग्राम के बारे में लिखना पड़ता है, ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब लेट ए पॉइंट P on the axis of dipole at r distance from the center of the dipole, इस प्रकार से लॉन्ग वेज बनाकर लिख सकते हैं पूरा फिगर को बारे में, ठीक। हम देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखें E1 के बारे में और E2 के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे E1 निकालेंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट की वजह से अगर हम लोगों को E1 निकालना पड़ेगा इस चार्ज की वजह से, तो इतना सेपरेशन लेना पड़ेगा। इतना सेपरेशन कैसे आएगा उस चीज को हम ध्यान देते हैं। तो फिगर के बारे में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से एट पॉइंट P, ये P पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए तो ये डिस्टेंस हम लोगों को E1 ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, अगर r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, ए ओरिजिन है, ए सेंटर है, इसका बीच में है डाइपोल का O। अब ए हो गया कितना, डेल्टा एक्स बाई टू, r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, इतना घटा देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा सेपरेशन। तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताए थे नीचे में
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो सेपरेशन r माइनस डेल्टा x बाई 2, तो r माइनस डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ये आपको आई कैप की डायरेक्शन जो कि x एक्सिस की ओर डिनोट करता है, तो हम आई कैप लगा दिए। अब यहां पर दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू एट पॉइंट पी पॉइंट पर क्या होगा। अब देखिए वही चीज है, इसके बारे में अगर E2 लिखे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वल टू, अब देखिए पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को Q और A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिए। और देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड, इस चार्ज की वजह से हम लोग जैसे ही कूलम्ब फोर्स लिखते हैं तो कूलम्ब फोर्स में मैग्नीट्यूड आता है, जैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं ना तो चार्ज वाला माइनस जो भी रहता है वो प्लस में चला जाता है। अब ये हो जाएगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा क्या पूरा डिस्टेंस, तो r प्लस डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ए माइनस आई कैप लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस आई कैप क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट को ओरिजिन मानना है, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखना है इस चीज को, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने का तरीका एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर जितने प्रकार का चार्ज है उस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दीजिए। ठीक, तो जोड़ देंगे हम, जैसे ही जोड़ेंगे ऊपर में लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चीज। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर हो जाएगा ई नेट हो गया कितना, ए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r माइनस डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आई कैप को रहने देते हैं, लास्ट में आई कैप लिख लेंगे, या तो लिख सकते हैं एक लाइन में, पहले आई कैप लिख लीजिए और हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्या r प्लस डेल्टा x बाई 2 हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, ए माइनस आई कैप आ जाएगा, माइनस आई कैप, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को मिटा लेते हैं, सब नोट्स कर लेना है। देखिए तो जब से ऊपर वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो आई वाले को एक साथ, आई कैप को एक साथ ले लेते हैं, तो ई नेट आ जाएगा हम लोगों को, ई नेट इक्वल टू, अब जो भी पार्ट है उसको कॉमन भी ले लेना है, Q और Q कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया क्या 1 डिवाइडेड बाई r माइनस डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब प्लस में बच गया ये भी आपको, जैसे आई कैप अंदर बाहर लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस वाला आई कैप के साथ जो माइनस है वो माइनस आ जाएगा, तो 1 बाई r प्लस डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखना है, यहां पर जो आई कैप है वो तो आई कैप रहेगा ही।
अब इसको सॉल्व करना है, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही देखिए इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, अलग अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1/r माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इस चीज का होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना है, हम लोगों को ये दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। ध्यान से देखना है, अगर a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठ रहा है, तो उस फॉर्मूला पर हम यूज कर लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वन से, तो r प्लस, इसको आप होल स्क्वायर से भी ब्रेक करते चलते हैं, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 2r इंटू डेल्टा एक्स बाई 2। अब माइनस साइन के साथ इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ का जो माइनस रहेगा वो माइनस ऑलरेडी लेना पड़ेगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस हो जाएगा, और कितना 2r डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए, अगर ए पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस में एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो उसको काट सकते हैं। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 समाप्त, तो r इंटू डेल्टा एक्स, r इंटू डेल्टा एक्स, और ये भी r इंटू डेल्टा एक्स बच जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 2r इंटू डेल्टा एक्स, 2r इंटू डेल्टा एक्स इतना आएगा। ये चीज समझ में आया। अब देखिए इस चीज को डायरेक्ट यहां पर हम पुट करेंगे, इस चीज को डायरेक्ट यहां पर पुट कर देते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में ये भी चीज सॉल्व करना है। तो ई नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2r डेल्टा x, 2r डेल्टा x, और ये हो जाएगा r स्क्वायर डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसमें हम कुछ नहीं किए, सिर्फ a माइनस बी और a प्लस बी का होल, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला पर ब्रेक किए, एलसीएम लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जैसा कि एडिशन आप सब जानते होंगे। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया आई कैप के साथ। अब ध्यान से देखना, इस चार्ज को अंदर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा कितना 2q डेल्टा x इंटू r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस डेल्टा x बाई 2 का होल स्क्वायर। ए आई कैप आ गया। अब ए आई कैप हम लोगों को ए डिनोट करना चाह रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब देखिए बेसिकली अभी तक हम लोगों को सॉल्व नहीं हुआ, ए आर के टर्म में आंसर आना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आपको डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है, डेल्टा एक्स जो डाइपोल मोमेंट के बीच का डिस्टेंस होता है वो चीज बहुत छोटा होता है। तो छोटा के कंडीशन में, आर की कंडीशन में डेल्टा एक्स बाई 2 बहुत छोटा है। तो इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है किससे, आर से, आर से बहुत छोटा है, ये आर है, अच्छे से लिख लेना है। अब यहाँ पर तो डेल्टा एक्स स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, छोटा चीज का स्क्वायर करेंगे छोटा ही होगा, और इस चीज को जैसे आर स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा चीज को स्क्वायर करेंगे तो बड़ा ही बन जाएगा। ये चीज आ गया। अब ध्यान से देखना है, ये चीज छोटा है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये भी और छोटा हो जाएगा, आर स्क्वायर
आर स्क्वायर, तो ये चीज डेल्टा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये भी 1 हो गया। अब देखिए डेल्टा एक्स बाई 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके कंपेयर में इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा x can be neglected, delta x square by 2 can be neglected हटा सकते हैं इस चीज को, जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए इस चीज को मिटा देते हैं, नोट्स कर लिए होंगे आप सब। अब देखिए जैसे इस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा एक्स बाय नीचे में 4 आ जाएगा, और इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू, ई नेट आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई, क्यू को अंदर कर लिए हैं, क्यू नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और देखिए Q इंटू डेल्टा एक्स, Q इंटू डेल्टा एक्स को हम लिखे थे डाइपोल मोमेंट, तो उस चीज को हम P लिख लेते हैं, तो 2PR हो गया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में है। ठीक, और ये हो जाएगा क्या, जैसे ही डेल्टा एक्स बाई 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R के पावर 4 हो जाएगा, तो R के पावर 4 लिख लिए। जैसे ही R के पावर 4, तो इसको कट्टा पिट्टी करेंगे तो R के पावर 3 आ जाएगा, R के पावर 3 आ जाएगा। तो E नेट आ गया हम लोगों को, E नेट जो कि एक्सिस ऑफ डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p और बाई R क्यूब, यही हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये चीज आ गया। तो ई नेट का वैल्यू निकाल लिए।